प्यारे बंधु हो, मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप सभी सकुशल होंगे। आज मैं आपको एक संत रविदास की छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश काशी के अंदर संत रविदास ने जन्म लिया। वो अपने परिवार सहपरिवार के साथ रह कर के चर्मकार का काम करता था, जूती बनाने का काम करता था। लेकिन प्रभु का इतना परम भक्त था, बहुत बड़ा संत, नामी संत था। दूर दूर तक उन संत की ख्याति थी। वो सच्चे प्रभु में ही विश्वास रखता था। किसी प्रकार से लोभ लालच धन दौलत और ऐशो आराम के अंदर वो विश्वास संत नहीं करता था। वहाँ संत के आश्रम में जो भी कोई आता था मन्नत मांगने के लिए, संत प्रभु से, परम पिता परमात्मा से सच्ची प्रार्थना उसके लिए ऐसे करते थे कि उसका कार्य बिल्कुल सिद्ध हो जाता था। संत की कुटिया से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा कितने बड़े वीर योद्धा हुए। उनकी पत्नी झाली नाम की रानी थी। झाली बहुत बड़ी परम भक्त परमेश्वर की खोज में लगी रहती थी। उसको किसी प्रकार से दासी धन दौलत राज महल का ऐशो आराम अच्छा नहीं लगता था। रानी हरदम यही सोचती रहती थी, क्या सच्चे प्रभु की खोज कहीं हो सकती है। एक दिन की बात, राजमहल के अंदर, दरबार के अंदर दूर दूर से बहुत बड़े यात्री आए हुए थे। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, सभा लगी हुई थी। उस सभा के अंदर चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश काशी के अंदर वहाँ रविदास नाम के एक बहुत बड़े संत रहते हैं। वो बहुत बड़ी उनकी ख्याति है। जो भी उसके पास जाता है मन्नत मांगते हैं, प्रभु से प्रार्थना करके संत जो आशीर्वाद देता है वो कभी खाली नहीं जाता। रानी झा के मन में आया कि मैं भी उस संत से मिलूंगी। उस रात उस रानी को नींद नहीं आई। सुबह दासियों को लेकर के, एक उसका मंत्री था बहुत कठोर, और मैं उसके बारे में ज़्यादा शब्द नहीं कह करके, मंत्री तो निर्दयी था, उसको लेकर के रानी वहाँ से चल पड़ी कि भाई मैं काशी जा कर के संत से मिलूंगी। असाधारण वेशभूषा में रानी ने राजमहल के सब आभूषण श्रृंगार सब उतार करके साधारण वेशभूषा एक साधारण नारी के रूप में उनके साथ चल पड़ी। कई दिन की यात्रा करके काशी के अंदर संत के कुटी आश्रम में पहुंची रानी, तो संत रविदास के पास बहुत से श्रद्धालु बैठे थे। बहुत बड़े बड़े महान पुरुष भी आए हुए थे और वहाँ कथाएं चल रही थी। और संत रविदास साथ में जूते बनाने का कार्य कर रहे थे। उसी समय रानी ने वहाँ खड़े होकर के देखा, जितना भी वहाँ माजरा था वो सब रानी के समझ से परे था कि ये क्या हो सकता है। संत रविदास ने रानी की ओर आंख उठा करके भी नहीं देखा और संत ने कहा, आओ रानी झाली, आपका तो कई दिनों से इंतज़ार था। ये शब्द सुनकर के रानी के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। ये क्या हुआ? रानी ने कहा, नहीं संत, नहीं गुरुदेव, मैं आपको इसमें कोई संशय और भ्रम हो गया, मैं तो कोई रानी नहीं। संत ने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, मनुष्य समाज और संसार से अपना चेहरा छुपा सकता है, लेकिन प्रभु की नीयत और प्रभु की नज़र से तो चेहरा छुपा नहीं जा सकता। रानी का चेहरा पीला पड़ गया और उसके बाद जो मंत्री था उसने कहा, नहीं नहीं रानी, ये हो ही नहीं सकता। तो रानी ने अपने पास से एक इतनी बड़ी चमकती हुई डिबिया निकाली और निकाल करके संत के आगे बढ़ाई और ये कहा कि आप महाशय गुरुदेव, इसके अंदर क्या है, अगर आप बता दोगे तो मैं आपको मान जाऊंगी, तुम पक्के प्रभु भक्त हो। संत रविदास ने उस डिबिया के हाथ नहीं लगाया, आंखें मिच करके प्रार्थना करी प्रभु से और कुछ क्षण के बाद ही संत ने कहा कि रानी, इसके अंदर हीरा है, हीरे से कई गांव खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ये मेरे तो कोई काम की बात नहीं है, अपने पास रखो। रानी उसके बाद बड़ी संशय में पड़ गई, लेकिन मंत्री बड़ा बदमाश था, उसने कहा, नहीं नहीं रानी, ये तो एक संयोग हो सकता है, एक परीक्षा और ली जाए। तो और परीक्षा ली जाए तो इसके अंदर ऐसा है, परमात्मा के घर जब संतों की परीक्षा ली जाती है, लेने वाले मनुष्य को ये पता नहीं आज तेरी परीक्षा होने वाली है।
और ये मंत्री था वो बहुत धूर्त था, पता नहीं उसने क्या करवाया। रानी का जो पुत्र था राणा सांगा का पुत्र, उसको पीछे से जहर दिलवा दिया खाने के अंदर। और एक घुड़सवार आया बहुत तेज़ गति से आकर के कुटिया में कहा, रानी साहब महल के अंदर शोकाकुल का माहौल है और आपके राजकुल के अंदर, राजवंश के अंदर तुम्हारे पुत्र के पता नहीं क्या हो गया, वो बहुत बड़ा मूर्छित है, राजा बड़ा शोककुल है। तो रानी बड़ी घबरा गई और घबरा कर के रानी वहाँ से चलने लगी। उस समय संत ने कहा, ठहरो रानी, अगर तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा है और मेरे ऊपर विश्वास है तो ये एक जल आपको थोड़ा सा एक अपनी कठौती से निकाल करके जल दिया। और वो जल कहा कि रानी, अगर तुम जा कर के अपने पुत्र के मस्तिष्क के ऊपर लगाओगी तो तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। अभी तक परमात्मा तुम पर दया करेंगे, तुम्हारी परीक्षा सफल होगी। वही काम किया। रानी ने वहाँ से चल कर के आ कर के देखा माहौल बहुत ख़राब था। उनका बेटा उदय सिंह था, वो बहुत आगे चल कर के, ये तो फिर मैं बाद में बताता रहूँगा। मंत्री ने उदय सिंह को मारना भी चाहा लेकिन वो नहीं मार पाया। तो वहाँ जा कर के रानी ने वही जल परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करके उसके मस्तिष्क पर लगाया, बेटा जीवित हो गया। उसने कहा, अरे माँ। तो संत ने भी ये प्रार्थना करी थी कि हे परमपिता परमात्मा, आज इस माँ के हृदय को आप इतना बड़ा आशीर्वाद देना और इसके भ्रम जाल को सदा सदा के लिए मिटा देना। तो मैं तो यही कहता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संत रविदास चरमकार थे। एक नीची जाति के अंदर हमारा समाज मानता है नीची जाति, परमपिता परमात्मा के घर तो कोई जाति नहीं। जब तक ये जाति वेद नहीं जाएगा, ये समाज, ये संसार कभी सुखी नहीं रह पाएगा। संत रविदास इतने बड़े महान थे, उन्होंने कभी किसी प्रकार से लोभ लालच का काम नहीं किया। अरबों की संपत्ति लोगों ने सौंपी, वापस लौटा दी। कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी प्रकार से धन दौलत की आवश्यकता नहीं, मुझे तो मेरे प्रभु से ही मतलब है, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है। तो मैं तो आपको यही कहता हूँ कि परमपिता परमात्मा पर सच्चा विश्वास रखोगे, अपने अहंकार को त्याग दोगे, अपनी जाति का घमंड छोड़ दोगे, तो परमपिता परमात्मा तुम्हारे सारे संपूर्ण मन्नत मांगोगे वो पूरी हो जाएंगी। सुख समृद्धि मिलेगी, ऐसो आराम होगा, आपकी शांति होगी और बहुत बड़े आपको अच्छे अच्छे सुकून मिलेंगे। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, वेद माता की जय हो, परमपिता परमात्मा की जय हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन।